एक व्यक्ति जिसकी उम्र 28 साल होती है, पड़ोस में ही रहने वाली एक लड़की के साथ में लव मैरिज कर लेता है और दुल्हन बनाकर उसे अपने घर ले आता है। कुछ दिन का समय ही बीतता है, जो उनका प्यार प्रसंग होता है वो एक दूसरे के साथ लड़ाई में बढ़ने लगता है, एक दूसरे के साथ उनकी अनबन होने लगती है और इस बीच में कदम रखती है उस दुल्हन की छोटी बहन, और छोटी बहन के साथ भी इस पति के संबंध बनने लगते हैं। जब इस सब के बारे में उस दुल्हन को पता चलता है तो होता है इतना बड़ा कांड कि 3 लोगों को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये कोटा शहर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर बबलू नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र 28 साल होती है, वो अपने पड़ोस में ही रहने वाली एक लड़की के ऊपर निगाह रखने लगता है जिसका नाम होता है मीनाक्षी और जिसकी उम्र 24 साल होती है। इन दोनों के घर पास पास में ही होते हैं और पास पास में होने के बाद इन दोनों की रजामंदी से घर वाले इनकी शादी करवा देते हैं और शादी करने के बाद मीनाक्षी अपने घर पर आ जाती है। कुछ दिन तो ये ठीक ठाक तरीके से चलते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद ही इनकी आपस में झड़प होने लगती है, आपस में लड़ाई होने लगती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। मीनाक्षी कई बार लड़ाई करके अपने मायके चली जाती, कई दिन वहां पर रहती है और इसकी एक छोटी बहन होती है जिसका नाम सोनम होता है। सोनम अपने जीजा के घर आ जाती है और कई दिन अपने जीजा के घर रुक जाया करती है, लेकिन जो मीनाक्षी होती है वो समझती है कि शायद ये ऐसे ही रुक के आ जाती है। उसे नहीं पता होता कि यहाँ पर क्या खिचड़ी पक रही है। लेकिन एक दिन का वाकया होता है जब मीनाक्षी को पता चलता है कि सोनम तो तेरे घर को बिगाड़ रही है, तेरे पति के साथ ये रंगरलियां मना रही है, इसी वजह से तेरे पति की और तेरी लड़ाइयां होती हैं। उसके बाद मीनाक्षी को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और क्रोध में अपने पति के घर पहुंचती है और पति को बुरा भला कहती है, इधर अपनी बहन को भी बुरा भला कहती है और वापस आकर अपने घर वालों को पूरा वाकया बताती है कि मैं इनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा के आ रही हूं। लेकिन यहाँ पर घर वाले अपनी बेटी को समझाते और कहते हैं कि इसमें सबसे बड़ी बदनामी हमारी ही होगी, वो दूसरी लड़की किसी और की नहीं, वो भी हमारी है, वो तेरी छोटी बहन है, हम भी उसे समझाएंगे और तू भी उसे समझा दे। उसके बाद उस छोटी बहन जिसका नाम सोनम होता है, उसे घर वाले अपने बीच में बैठाते हैं और उसे समझाने का प्रयत्न करते हैं। घर वालों को लगता है कि शायद तुम्हारी बातों से अब ये मान जाएगी, लेकिन सोनम मानने वाली नहीं होती। उसके सर पर तो प्यार का भूत इस कदर सवार हो चुका था, बस उसे तो जीजा ही दिखाई दे रहा था और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसके बाद वो फिर अपने जीजा से इसी तरह से मिलती रहती है और एक दिन का वाकया होता है जब मीनाक्षी अपने पति से बहुत ज़्यादा लड़ती है, तो लड़ने के बाद वो अपने घर वापस आ जाती है। इधर जो सोनम होती है वो बबलू के घर पहुंच जाती है और बबलू और सोनम दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद जब घर वालों को पता चलता है कि तुम्हारी लड़की भाग चुकी है, तो घर वाले भी करें तो क्या करें, बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यार अब क्या किया जाए। हमारी छोटी वाली लड़की तो अपनी बड़ी बहन के घर को ही बिगाड़ कर यहाँ से फरार हो चुकी है। फिर उसके बाद बबलू के पास फोन किया जाता है। बबलू कहता है कि मैं अपने पैतृक गांव में है, मेरा गांव का नाम बलूका है। फिर उसके बाद 3 व्यक्ति यहाँ से, जो घर का पिता होता है, भाई होते हैं, वो यहाँ से उससे मिलने के लिए उसके पैतृक गांव बलूका में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर सोनम भी मिल जाती है और वहाँ पर बबलू भी मिल जाता है। दोनों वहीं पर रहा करते हैं। जब सोनम और बबलू को घर वाले देखते हैं तो वो खुश होते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि हम इस लड़की सोनम को वापस ले जाना चाहते हैं। उसके लिए बबलू उनसे कहता है कि कोई बात नहीं, आज रात तो यहीं रुकिए, सुबह सुबह तुम इसको ले जाना। उसके बाद बबलू कुछ शराब की बोतल लेकर आता है और कुछ खाने पीने का सामान लेकर आता है। एक कमरे के अंदर बैठ जाते हैं। उन तीनों लोगों को बहुत ही ज़्यादा शराब पिलाई जाती है और शराब भी इतनी मात्रा में पिला दी जाती है कि उनको कोई होश नहीं होता। उसके बाद बबलू अपने घर के अंदर जाता है और घर के अंदर से एक तलवार निकाल कर लाता है और तलवार से उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है। टुकड़े टुकड़े करने के बाद उन डेड बॉडियों को घर से बाहर निकालता है और उन्हें जंगल में फेंक कर आ जाता है और फिर बबलू वहाँ से फरार हो जाता है। अगले
अगले ही दिन जैसे ही गांव के लोग बाग जंगल की तरफ जाते हैं तो जंगल में देखते हैं कि 3-3 डेड बॉडियां पड़ी हैं। डेड बॉडियों को देखकर उनमें बहुत बड़ी हलचल मच जाती है। आसपास में लोग जो भी होते हैं वो भागने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। आनन फानन में ही पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, डेड बॉडियों को अपने कब्जे में लिया जाता है और उनके जो जेब के अंदर आधार कार्ड रखे होते हैं उनके आधार पर ही उनकी शनाख्त हो जाती है और उनके घर वालों को भी बुला लिया जाता है। डेड बॉडियों को पोस्टमार्टम के बाद उनके घर वालों को सौंप दिया जाता है। उसके बाद पता चलता है कि सबको करने वाला बबलू है, जो बलूका गांव का रहने वाला है। पुलिस उसके घर का रुख करती है और वहां जाकर देखती है तो बबलू वहां से पहले ही फरार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस का दावा होता है कि जल्द ही हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, ये घटना एक बहुत बड़ी सीख देकर जाती है। एक बहन ने अपनी सगी बड़ी बहन के घर को किस तरह से उजाड़ दिया। अगर छोटी बहन ऐसा ना करती तो शायद उसका घर बसा रहता और परिवार के 3 लोग भी आज जिंदा होते। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,